क्या अमेरिका में रहने वाले प्रवासियों के लिए अब बुरे दिन शुरू हो गए हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इमिग्रेशन को लेकर एक ऐसा कदम उठाया है जो पिछले कई दशकों में नहीं हुआ। अमेरिका की संसद में एक नया बजट पास हुआ है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को इमिग्रेशन क्रैकडाउन के लिए $150 बिलियन यानी कि करीब 12 लाख करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। ये पैसा मुख्य तौर पर डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी आईस यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट और सीबीपी यानी कि कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन को मिलेगा। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो सवाल यहां पर ये उठता है कि अब इसका क्या असर पड़ेगा। तो आपको बताते हैं, इस फंड के जरिए नए डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे और हजारों नए इमिग्रेशन ऑफिसर्स की हायरिंग की जाएगी। इसके अलावा बॉर्डर वॉल कंस्ट्रक्शन फिर से तेज होगा और यही नहीं, जो लोग लीगल तरीके से अमेरिका में रहना चाहती हैं उनके लिए भी परेशानी बढ़ने वाली है। जी हाँ, अब असाइलम, वर्क परमिट एंड ह्यूमैनिटेरियन वीजा जैसे लीगल एप्लीकेशन के चार्जेस काफी ज्यादा बढ़ाए जा रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे बड़े मुद्दे की, डिटेंशन सर्च। आइस के पास पहले ही कैपेसिटी से ज्यादा लोग बंद हैं। जून के आखिरी तक आइस के डिटेंशन सेंटर्स में 59,000 से ज्यादा लोग बंद थे, जबकि सिर्फ 42,000 बेड्स वहां पर व्यवस्थित हैं। अब इस नए बजट से आइस को $45 बिलियन मिलेंगे, जिसे और ज्यादा डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। आपको बताते हैं, फ्लोरिडा के एवरग्लेड्स में एक नया डिटेंशन सेंटर भी खुल गया है, जिसे लोग एलिगेटर एल्काट्राज बोल रहे हैं, जिसका नामकरण डोनाल्ड ट्रंप ने ही किया है। आइस को इस बार अलग से $30 बिलियन का बजट मिला है, जिससे वो डिपोटेशन ऑफिसर्स और सरकारी वकीलों की टीम बढ़ा सकेंगे। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का टारगेट है हर दिन 3,000 लोगों को अरेस्ट करना। बॉर्डर पेट्रोल की बात की जाए तो $6.1 बिलियन सिर्फ बॉर्डर एजेंट्स की हायरिंग और उनकी सैलरीज पर खर्च किया जाएगा। 8,000 से ज्यादा नई हायरिंग की जाएगी, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिर्फ पैसा देना काफी नहीं है, क्योंकि बैकग्राउंड चेक्स एंड ट्रेनिंग में काफी ज्यादा समय लगता है। तो चलिए अब बात करते हैं बॉर्डर वॉल की। डोनाल्ड ट्रंप का सबसे फेमस प्रॉमिस, बिल्ड द वॉल, अब फिर से काफी ज्यादा लाइमलाइट में आ गया है। $46.5 बिलियन इस बार वॉल कंस्ट्रक्शन के लिए दिया गया है। टेक्सास और एरिजोना जैसे राज्य में काम शुरू भी हो चुका है। टेक्सास को एक्स्ट्रा फायदा होने वाला है, क्योंकि यहां एक नया फंड बनाया गया है, बॉर्डर स्टेट रीइंबर्समेंट फंड, जिसमें से टेक्सास को $11 बिलियन तक मिल सकते हैं। इसके अलावा गवर्नर एबॉट ने कहा है कि उन्होंने अब तक 1.2 लाख से ज्यादा माइग्रेंट्स को बस या फ्लाइट से न्यूयॉर्क, शिकागो, यहां तक कि रशिया और चाइना तक भेजा है। अब सबसे बड़ी चिंता की बात यहां पर यह भी है कि लीगल इमिग्रेंट्स भी काफी ज्यादा डर के माहौल में हैं। अब असाइलम एप्लीकेशंस के लिए कम से कम $100 देने होंगे, वर्क परमिट के लिए $550, ह्यूमैनिटेरियन पैरोल के लिए $1,000 और लीगल एंट्री पर $5,000 का जुर्माना लगेगा। जी हाँ, और अगर आप लो इनकम बजट वाले ग्रुप में आते हैं तो पहले मिलने वाले फी वेवर्स अब लगभग खत्म कर दिए जाएंगे। यानी जो लोग कानूनी रास्ते से अमेरिका आना चाहते हैं या रहना चाहते हैं, वहां पर बसना चाहते हैं, उनके लिए भी रास्ता अब बहुत ज्यादा महंगा और मुश्किल भरा होने वाला है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इमिग्रेशन के खिलाफ पूरी ताकत झोंक दी है, और इसका असर सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट्स ही नहीं बल्कि भारतीय समेत लीगल माइग्रेंट्स पर भी साफ साफ देखने को मिलने वाला है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ। एक 6 साल का मासूम बच्चा जो ब्लड कैंसर से जूझ रहा है और जो अमेरिका में इलाज करवाने के लिए गया था, उसे आइस अफसरों ने उसकी मां और उसकी बहन के साथ कोर्ट के बाहर से अरेस्ट कर लिया। अब जरा सोचिए, हॉस्पिटल के बेड पर होना चाहिए था उस बच्चे को, लेकिन उसे रखा गया है एक
डिटेंशन सेंटर की 4 दीवारों में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो आज की कहानी सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं है, बल्कि अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी और मानवता की असली तस्वीर दिखाती है। तो चलिए आपको पूरी घटना डिटेल में बताने वाले हैं। तो ये फैमिली है होंडुरास की। होंडुरास से आई ये फैमिली CBP 1 ऐप के जरिए अक्टूबर में 2023 में लीगली अमेरिका में एंटर हुई थी और उन्हें पेरोल भी मिल गई थी। ये फैमिली लॉस एंजलिस में सेटल हो चुकी थी। बच्चे स्कूल जा रहे थे, इंग्लिश सीख रहे थे और हर संडे चर्च भी जाते थे। लेकिन फिर 29 मार्च को जब वो लोग कोर्ट में अपनी असाइलम सुनवाई के लिए पहुंचे, कोर्ट से बाहर निकलते ही आइस ऑफिसर्स ने तीनों को अरेस्ट कर लिया। इस 6 साल के बच्चे को एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया है, एक तेजी से फैलने वाला ब्लड कैंसर जिसके लिए नियमित इलाज की जरूरत होती है। एलोरा मुखर्जी, जो कि कोलंबिया लॉ स्कूल की प्रोफेसर हैं, उन्होंने उस बच्चे से मिलने के बाद अपना स्टेटमेंट दिया और कहा कि उसके पैरों और हाथों में बूज थे, हड्डियों में दर्द हो रहा था और भूख नहीं लग रही थी। ये लक्षण उसके कैंसर को दिखाते हैं। लेकिन आइस ने 1 महीने तक इस फैमिली को टेक्सास के डेली डिटेंशन सेंटर में रखा। इस दौरान बच्चा 5 जून की अपनी मेडिकल अपॉइंटमेंट भी मिस कर चुका था और सरकार ने आरोपों को फेक न्यूज कहकर खारिज कर दिया। कानूनी लड़ाई के बाद रिहा हुए तीनों लोग, जी हाँ, इसमें बच्चा शामिल था, उसकी सिस्टर शामिल थी और उसकी मदर भी शामिल थी। बच्चे के साथ अन्याय के खिलाफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी और टेक्सास सिविल राइट्स प्रोजेक्ट ने मिलकर आइस के खिलाफ कोर्ट में हैबियस कॉर्पस याचिका दायर की। पब्लिक प्रेशर और मीडिया कवरेज के बाद आइस को बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के तीनों को रिहा करना पड़ा। फैमिली को एक शेल्टर में भेज दिया गया और वहां से फ्लाइट के जरिए लॉस एंजलिस वापस लाया गया, जहां उनका परिवार उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने आया। डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा प्रेसिडेंट बनने के बाद सरकार ने नया निर्देश दिया, जो लोग पिछले 2 सालों से कम समय से अमेरिका में हैं, उनके असाइलम केस को तुरंत खारिज किया जा सकता है। और इसी आदेश के चलते इस फैमिली का केस जज ने अचानक रिजेक्ट कर दिया और आइस ने पहले से ही बाहर इंतजार उनका कर रही थी। जैसे ही किसी को पकड़ने की तैयारी हो, उन्होंने उनको तुरंत अरेस्ट भी कर लिया। तो ऐसे में एक्सपर्ट्स का क्या मानना है? एलोरा मुखर्जी ने इसमें कहा कि ये मामला सिर्फ एक बच्चे का नहीं है, ये उस सिस्टम का चेहरा है जो अब इंसानियत से ज्यादा सख्ती दिखा रहा है। इसके अलावा उनकी वकील का भी रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि यह दिखाता है कि जब लोग मिलकर आवाज उठाते हैं तो बदलाव हो सकता है। अमेरिका में आज इमिग्रेशन कानून मानवता पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। ये बीमार बच्चों को डिटेंशन सेंटर में रखना सिर्फ पॉलिसी नहीं बल्कि क्रूरता है। ये घटना बताती है कि अब सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं बल्कि लोगों की आवाज भी बेहद जरूरी है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।